हाइड एंड सीक टाइगर। गोपालपुरा नाम का एक गांव था। उसमें बलविंदर नाम का एक बहुत बड़ा पहलवान था। वो बहुत धनवान भी था। इस उम्र में भी वो कुश्ती के मुकाबले जीतकर कप हासिल करता था। एक दिन बलविंदर के मुकाबले जीतने पर कप को देते हुए, प्यारे गांव वासियों, इस बार भी कप ने बलविंदर को चुना है। उम्र में बड़े होने के बावजूद अपने से छोटे पहलवानों को लड़कर उन पे जीतना आश्चर्यमय ही नहीं, खुशी की बात भी है। बलविंदर जी, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन बातों से गांव वासी खुशी से ताली बजाने लगते हैं। आप लोगों का सम्मान देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरी बेटी रम्या शादी की उम्र की हो गई है। उसकी शादी जल्दी करने का सोच रहा हूँ। उसकी शादी पहलवान से ही करूंगा, ये मेरी इच्छा है। मुझे जाति से कुछ लेना देना नहीं है। जो भी कुश्ती में मुझे हराएगा, मेरी बेटी का हाथ उसे दे दूंगा। ये सुनकर सारे गांववासी खुश होते हैं। ये सब सुनकर लल्लू नाम का एक मोटा सा लड़का अपना सिर पटकता है। लल्लू बहुत डरपोक था। एक दिन अपने घर पे बचाओ बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ कहकर चिल्लाते रहता है। यह सुनकर उसके माता पिता भागते हुए उसके रूम पे आते हैं। अरे क्या हुआ, बताओ तो, क्यों ऐसे चिल्ला रहे हो? कपड़े निकालने के लिए अलमारी को ओपन किया, बस अचानक से वो मुझ पे कूद पड़ा पापा। मेरा दिल तो जैसे रुक गया पापा। प्लीज प्लीज पापा, उसको भगाओ प्लीज, नहीं तो मैं घर से निकल जाऊंगा कहकर चिल्लाता है। छे छे, कैसे इंसान हो तुम मर्द हो कि नहीं? चूहे को देखकर ऐसे कोई चिल्लाता है क्या, बेकार कहीं के। अरे छोड़ो छोड़ो, हमें तो पता ही है कि ये बचपन से डरपोक है। अपने पालतू कुत्ते टॉमी को छोड़कर उसको बिल्ली और कॉकरोच से भी डर लगता है। बेटा, मैं कुछ न कुछ करके उस चूहे को यहाँ से भगा दूंगा, डरो मत। छे, आपकी वजह से ही ये ऐसे तैयार हो गया है। क्या करूं, सब मेरे नसीब है कहकर अपना सिर पटकती है। लल्लू और रम्या एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। बचपन से वो दोनों अच्छे दोस्त थे। उम्र के साथ ये दोस्ती प्यार का रुख लेने लगी। एक दिन लल्लू, रम्या, पता है तुम्हारे पापा ने कल क्या घोषणा की? उन्हें कुश्ती में हराने वालों को तुमसे शादी करवाएगा। लगता है इस जन्म में हमारी शादी नहीं होगी। तुम पहले मेरे घर आकर बिना डरे मेरे पापा को हमारे प्यार के बारे में बताओ, उसके बाद भगवान भरोसे। ठीक है कहकर अपना सिर हिलाते हुए बाद में बलविंदर, क्या बे, तुम्हें मेरी बेटी चाहिए? सीधे घर आकर पूछ रहे हो, इसीलिए तुम्हारी वीरता के लिए हैट्स ऑफ। मन में साहस ही नहीं, तुम्हारे अंदर के बाहुबल को दिखाओ और मेरी बेटी को ले जाओ। लल्लू परेशानी में हाँ कहते हुए सर हिलाता है। एक दिन लल्लू अपने दोस्तों के साथ पार्क में लुक्का छुपी खेल रहा था। आंखों पे पट्टी बांधकर अपने दोस्तों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इस बीच में जंगल से एक शेर वहां भटकते हुए पहुंच जाता है। ये देख के उसके दोस्त डर के मारे निकल जाते हैं। ऐसे ढूंढते ढूंढते लल्लू उस शेर को छूने लगता है। ए टॉमी, टॉमी, ये तुम ही हो ना? आज वॉकिंग लेके नहीं गया, इसीलिए मेरे पीछे पीछे यहाँ पे भी आ गए। मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ता हूँ और तुम मुझे मेरे छुपे हुए दोस्तों के पास ले चलो। शेर उसको बिना कुछ किए आगे बढ़ने लगता है। गांव में लल्लू को शेर की सवारी करते हुए देखकर सभी डर गए। उसी तरफ से गुजरता हुआ बलविंदर लल्लू को शेर पर सवार देखकर पेड़ चढ़कर बैठ जाता है। शेर वहां रुक जाता है। क्या हुआ, मेरे दोस्त इतने दूर आकर छुप गए हैं क्या? किसी को पहचाना तुमने? कहकर आंखों पे से पट्टी निकालता है। लल्लू को शेर से बात करते हुए देख बलविंदर चौंक जाता है। शेर को देखकर लल्लू भी चौंक जाता है। हे भगवान, शेर पे कैसे चढ़ गया मैं? अब अगर डर के मारे नीचे उतरूंगा तो ये मुझे खा लेगा। जीना है तो बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। हाय हाय, चल चल चल, हाय हाय करके उसको आगे बढ़ाया। बस शेर वहां से तेजी से भागने लगा। वो ऐसे उसको लेकर जंगल के पास ले जाता है।
वो जब वैसे भाग रहा था, लल्लू एक पेड़ को पकड़कर उस पे चढ़ जाता है। शेर जंगल के अंदर चला जाता है। बाद में बलविंदर, शाबाश लल्लू, शाबाश, तुम्हारे साहस का कोई तोल नहीं। शेर पे सवार होने वाले के साथ मैं क्या लड़ूंगा? बिना मतलब के मैं तुम्हारे हाथों हारना नहीं चाहता। आज से मेरी बेटी तुम्हारी। वैसे लल्लू और रम्या की शादी धूमधाम से हो जाती है। कार रेस। एक गांव में बेटिंग राजा नाम का एक लड़का था। वो ऐसा कोई विषय नहीं था जिसके ऊपर वो बेटिंग नहीं लगाता था। एक दिन वो अपने दोस्तों से, ये छोटे छोटे बेटिंग से गुजारा नहीं होता है रे, हमारे गांव में कार रेस लगाने के लिए सोच रहा हूँ। कार रेस बोले तो लोग कूद पड़ेंगे, टिकट भी वसूल कर सकते हैं, शर्त लगाने के लिए लोग अपने घर तक बेच देंगे, क्या बोलता है? कहा। लेकिन हमारे गांव में किसी के पास कार ही नहीं है ना? पूछा। वही तुझ में और मुझ में फर्क है, देखते रहो, कह के बोला। कुछ दिनों के बाद एक मैदान में ग्रेट विलेज कार रेस करके एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाया गया। लोग कतार में खड़े होकर एंट्री टिकट खरीदे। उस रेस में भाग लेने के लिए अंदर लाइन में खड़े एक कचरे का ऑटो, एक वाटर टैंकर, मच्छर मारने की गाड़ी और जेसीबी था। लोग हैरान हो गए। राजा माइक पकड़कर, प्रिय मित्रों, चौंक गए ना? कार से रेस करवाना दुनिया भर चलता है, लेकिन हमारे गांव में जो हर रोज देखते हैं उन गाड़ियों के साथ रेस करवाना ही मेरी विशेषता है। आओ शर्त लगाओ, कचरे का ऑटो जीतेगा, वाटर टैंकर जीतेगा या धीरे से जाने वाला जेसीबी जीतेगा। ऐसे आपको तरह तरह के ऑप्शन हैं। आओ शर्त लगाओ, 100 लगाओगे तो 1000 आ सकता है और 1000 लगाओगे तो लाख, कह के चिल्लाया। लोग कचरे का ऑटो, मच्छर मारने का ऑटो आमतौर पे तेजी से जाएगा सोच के उसके ऊपर ही ज्यादा शर्त लगाए। कुछ लोग वाटर टैंकर के ऊपर भी लगाए, पर जेसीबी के ऊपर कोई शर्त नहीं लगाए। वैसे रेस शुरू हुआ। सभी गाड़ियां चलने लगी। लोग उत्सुकता से देखने लगे। ऐसे कुछ दूर जाने के बाद कचरे का ऑटो और मच्छर का ऑटो जेसीबी को पार करके आगे निकल गए। उतने में जेसीबी ड्राइवर मुकुंद गियर रॉड को एक बार लेफ्ट के और एक बार राइट के ओर घुमाया। जेसीबी के उस तरफ, जेसीबी के इस तरफ आने वाले कचरे का ऑटो, मच्छर का ऑटो दोनों को वो अपने हैंडल से उन्हें बाजू में कर दिया। वैसे जेसीबी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उतने में वाटर टैंकर उसे पार करने जा रहा था, तो जेसीबी उस वाटर टैंकर को भी बाजू में कर दिया। लोग हैरान होकर देख रहे थे। जेसीबी अकेले ही आगे जाकर जीत की रेखा पार कर दिया। लोग गुस्से में देख रहे थे। तभी बेटिंग राजा माइक में, देखा मेरे प्यारे मित्रों, जेसीबी को छोटी नजर से देखकर तुम लोग बहुत बड़ी गलती की। उसके ऊपर तुमने शर्त नहीं लगाया। वो कितना महान है अभी तो समझ में आया। फॉर्मूला 1 रेस में अगर जेसीबी को रख देने से कितना फायदा होगा अभी तो आपको मालूम हुआ ही होगा। कह के जब वो बोला, उतने में बेटिंग लगाए सारे लोग उसके चारों ओर जमा हो गए। क्या हुआ, डिसअपॉइंट हो गए? बेटर लक नेक्स्ट टाइम, कहा। तो सारे लोग मिलके उसे भरपूर पिटाई की और उसे ले जाकर पुलिस स्टेशन में डाल दी।